गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। मैं इंदौर में था, मेरा चतुर्मास था 2004 में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री बलराम जाखड़ अब नहीं है, वह मेरी सभा में आए। हजारों की जनमेदनी राज्यपाल महोदय आए, आकर उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया। उनको माइक दिया गया कि महामहिम 2 शब्द बोलिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कहते हैं मैं यहां बोलने नहीं आया हूं, मैं इस संत को सुनने आया हूं। फिर भी कहा कि महामहिम आप कुछ तो बोले। महामहिम ने कहा कि हमसे लोगों ने कहा कि किनकी सभा में जा रहे जो नंगे रहते हैं। पहली एक राज्यपाल होगा मध्य प्रदेश का, अपने देश का ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि महाराज नंगे आप नहीं हैं, आप नंगे नहीं हैं, नंगे तो हम लोग हैं। ध्यान रखना है, आप बिना वस्त्र के भी आचरण के वस्त्र पहने हो, और हम वस्त्र रहकर भी आचरणहीन हुआ करते हैं। तो जो आचरणहीन होता है वो नंगा होता है, और जो आचरण के वस्त्र पहनता है वो दिगंबर संत हुआ करता है। बोल महावीर भगवान की। दिगंबर दिशाएं जिसका अंबर हो, वस्त्र की आवश्यकता ना हो। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज एक से एक रूप सी सौंदर्य लावण्य की धनी माताएं बहनें आपके सामने आती हैं, उन्हें देखकर आपको कैसा लगता है? प्रश्न था। पत्रकार तो पत्रकार है, कुछ भी पूछ ले। उन्होंने कहा कि आपको उन्हें देखकर कैसा लगता है? मैंने कहा सच बताऊं? तो बोले बताइए। एक से एक रूप धनी आती हैं, बेटियां बहु बेटियां आती हैं, सुंदर से सुंदर, उन्हें देखकर आपको कैसा लगता है? मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई 1 वर्ष का बालक बिना वस्त्र के माता की ओर हाथ बढ़ाया करता है। ये हमारी माताएं बहनें हैं, ये हमारी पुत्रियां हैं। एक मां को देखकर बालक को कैसा लगता है? एक बहन को देखकर बालक को कैसा लगता है? एक पुत्री को देखकर पिता को कैसा लगता है? सच है सलूम्बर वालों, जब भी हमारी माता बहनें बेटियां आती हैं,
हमारे अंदर वासना नहीं आती है, ममता और मातृत्व का भाव जागृत हो जाएगा। ऐसा परम दिगंबर भेष, ऐसा भेष महावीर ने धारण किया। कैसे सुंदर, कभी देखे जैनों के भगवान मंदिरों में जाकर कोई आभूषण नहीं, कोई वस्त्र नहीं, फिर भी कैसे दिखते? अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत नहीं होती। सजते कौन है? जिनका मुंह सुंदर नहीं होता। मेकअप कौन करता है? ईमानदारी से, जिनका मुंह सुंदर, जो सुंदर होते हैं ना, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत नहीं होती। सादगी का मजा तुम्हारे सौंदर्य से भी बड़ा होगा। कैसे लगते अपने भगवान? कभी मंदिर में जाके देखना, कभी उन्हें देख के लगता है कि कोई नंगे व्यक्ति बैठे हैं। ऐसा लगता है सम्राटों के सम्राट, 3 लोग के नाथ बैठे हुए हैं। देख रहे हो ना इस प्रतिमा का सौंदर्य? ना तन पे कोई श्रृंगार, ना कोई गले में हार, फिर भी कितने सुंदर हो प्रभुवर, कितने सुंदर हो। ऐसे भगवान, ये रूप मालूम है, किसी बड़ों के कोई अच्छा गुणमान आए तो कहना पड़ता है बेटे हाथ जोड़ो, नमस्कार करो। लेकिन ये दिगंबर भेष मालूम कैसा होता है? जिसे देखकर बच्चा भी हाथ जोड़ लिया करता है। ध्यान रखना, बूढ़े भी हाथ जोड़ लेते, अजैन भी हाथ जोड़ लेते हैं। जब बिहार करते हैं तो वो भी हाथ जोड़ लिया करते हैं। ऐसा परम दिगंबर भेष, ऐसा भगवान ने वह भेष धारण किया। जगत पूज्य भेष, जगत के कल्याण करने वाला भेष। ऐसे भेष को प्रणाम करते हैं राजे महाराजे सभी। दरपुर नगरी पहुंचे जावे, दरपुर नगरी। तालियों के साथ कथा का वाचन। बस कल और कथा है, कल तो समोसरण लग जाएगा भगवान का। ओ दरपुर नगरी पहुंचे जावे, दरपुर नगरी पहुंचे जावे। ओ कुल नाम नृप देखे तावे, कुल नाम नृप देखे तावे। ओ तम पात्र जान जिन राया, ओ तम पात्र जान जिन राया। पुण्य प्रताप मिले मोहि आया, पुण्य प्रताप मिले मोहि आया। ओ विधि पूर्वक पढ़ गाहे सोए, विधि पूर्वक पढ़ गाहे सोए। ओ अति आनंद कियो और होय, अति आनंद कियो और जोय। तीन प्रदक्षिणा दे सिर नाय, पंच अंग भूमि वंदे पाय। तीन प्रदक्षिणा पंच अंग भूमि दे पाय, पंच अंग भूमि वंदे पाय। पांचों अंगों को झुकाकर, मस्तक को भूमि पर लगाकर, ऐसे वह राजा भगवान की वंदना करते हैं, नमस्कार किया करते। सुर असुर पायन पर
भयो मो प्रभु आज सुखद बहु भयो ग्रस्त पनो सुफलता लयो ग्रस्त पनो सुफलता लयो ओ पात्र लाभे और चिंतो सोई पात्र लाभ और चिंतो सोई सो अब सुफल फलो सब मोई सो अब सुफल फलो सब मोई ओ धन्यनाथ शुभ बासर आज तुम आगमन भयो जिनरा। राजा कहता है मैं धन्य धन्य हो गया महाराज। मैं कहां का राजा, आप तीन लोक के राजा मेरे दर पे आए। मुख पवित्र मेरो अब भयो पवित्र मेरो अब भयो तुमरी स्तुति उद्धत थयो। स्तुति उद्धत ठयो मुंह धोने से मुंह पवित्र नहीं होता है, मंजन करने से मुंह पवित्र नहीं होता है। तुमरी स्तुति उद्धत ठयो। राजा कहता है कि आज जीवन में पहली बार मेरा मुख पवित्र हुआ है। सलूमर वालों, मुख मेरा पवित्र हुआ है, कान तुम्हारे पवित्र हुए हैं। तुम मुझसे ज्यादा हो, मैं कम हूं, क्योंकि मुंह एक होता है और कान दो हो। तुम ज्यादा पवित्र हो, मेरा तो केवल मुख पवित्र है। विचार, महावीर की कथा से मुख कान नयन सब पवित्र। अभी दृश्य देखोगे तो नयन पवित्र हो जाएंगे। मालूम है, तीन लोक का नाथ भगवान जब घर में थे, जब तक दीक्षा नहीं ली, भोजन कहां से आता था? बोलो, इतना तो जान गए होगे ना, कथा से इतना भी ज्ञान नहीं आया। कहां से आता था? कपड़े कहां से आते थे? वाहन कहां से आता था? सखा कहां से आते थे? राजा रानी जो उसके साथ भ्रमण करते वो भी स्वर्ग से। कपड़े, वस्त्र, आभूषण सब स्वर्ग से आता था। कभी उन्होंने कुंडलपुर का भोजन लिया? बोलो, भोजन कौन लाके देता था? सौधर्म इंद्र व्यवस्था करके जाता। स्नान का जल इंद्र इंद्राणी लाते थे। वस्त्र भी इंद्र पहनाते थे, अंगूठियां आभूषण भी इंद्र पहनाते, अपने हाथ से नहीं पहनते थे। कितना वैभव रहा उनका, अपार वैभव। कभी भगवान ने गृहस्थ जीवन में किसी से कुछ मांगा? एक गिलास पानी? बोलो, किसी को कहा कि मां मेरा वो सामान उठा देना? बोला क्या? नौकर नौकरानी से कहा कि मेरा ये काम कर दो? कभी नहीं कहा। ध्यान रखना। चिंतन करी और वस्तु प्रस्तुत हो जाती थी। कैसा पुण्य उनका। लेकिन कभी एक बात ख्याल करना, जब भगवान दीक्षा ले लेते हैं, जिसके दोनों हाथ ऐसे रहे हमेशा, देखा था ना जन्म कल्याणक में, छोटा सा बालक हाथ उठाता आशीर्वाद देता। जिसने हमेशा दिया, हमेशा दिया, हमेशा दिया, हमेशा दिया, हाथ हमेशा ऊपर रहे। पहली बार, पहली बार, पहली बार दीक्षा के बाद ऊपर हाथ वाला के हाथ कैसे हो गए? कर पात्र भोजन हो गए। विचार करें, किसके हरे उठा? ऐसे बच्चे नाम रोशन करेंगे तुम्हारा। लक्षण बता रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे जैसे उनका घर हो, और माँ बाप भी ऐसे बैठे जैसे वो लावारिस औलाद हो। उनके है ही नहीं, जबरदस्ती में हो गए, टपक गए। तुम्हारा बच्चा तुम नहीं संभालो तो क्या पड़ोसी संभालेगा? विचार करें।
परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य 108 पुलक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जिन शरणम छात्रावास एडमिशन ओपन। संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा का संगम जिन शरणम छात्रावास। आप सभी को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि जिन शरणम छात्रावास में शैक्षणिक वर्ष 2026 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल वापी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ जिन शरणम छात्रावास में बच्चों को उत्तम संस्कार, अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। तभी तो प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन भरते हैं। तो शीघ्र करें। जिन शरणम छात्रावास, प्रमुख विशेषताएं। सीमित सीटें। आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक, प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, मां जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।